नमस्कार दोस्तों। लोकसभा ने बुधवार को कॉलोनियल एरा के क्रिमिनल लॉज को बदलने के लिए 3 विधेयक वॉइस वोटिंग से पारित कर दिए। तीनों बिल पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए थे। दोबारा तैयार किए गए विधेयकों के नाम हैं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक। टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 को भी वॉइस वोटिंग से पारित कर दिया गया है। आइटम नंबर 33, 34 और 35 को चर्चा में एक साथ लिए जा रहे हैं। आपका भी ये प्रस्ताव है? एक साथ ले लेंगे कुछ चर्चा में? ठीक है। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। कार्रवाई 97 विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में हुई, जिन्हें पिछले सप्ताह से मिसकंडक्ट और अनरूली बिहेवियर के कारण निलंबित कर दिया गया था। ये 3 विधेयक क्रमशः इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। शाह ने कहा कि विधेयक विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पेश किए जाने से पहले उन्होंने हर कॉमा और फुल स्टॉप को भी देखा था। उन्होंने कहा कि तीनों विधेयक भारतीय सोच पर आधारित न्याय व्यवस्था स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून किसी अपराध के लिए सजा देने के लिए न्याय नहीं करने की कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून किसी अपराध के लिए सजा देने लेकिन न्याय नहीं करने की कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाते हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा, ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रावधान पेश किया गया है। देश में कई मामलों ने हमें हिलाकर रख दिया है, चाहे वो मुंबई बम ब्लास्ट हो या कोई अन्य। वे लोग दूसरे देशों में छिपे हुए हैं और उन पर मुकदमा नहीं चल रहा है। उन्हें आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ यदि वे 90 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा। उनके प्रोसिक्यूशन के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इससे उनके लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वे शीघ्रता से वापस आ जाएंगे, क्योंकि जब उन पर भारत में मुकदमा चलाया जाता है तो दूसरे देश में उनकी स्थिति बदल जाती है। उन्होंने कहा कि विधेयक के कानून बनने के बाद 120 दिनों में मामले की सुनवाई करनी होगी। शाह ने कहा, अब आरोपी को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन मिलेंगे। न्यायाधीश को उन 7 दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिन में मामले की सुनवाई होगी। क्लियर बार्गेनिंग के लिए पहले कोई समय सीमा नहीं थी। अब अगर कोई अपराध के 30 दिनों के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सजा कम होगी। सुनवाई के दौरान दस्तावेज पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पेश करना अनिवार्य कर दिया है। उसमें कोई देरी नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए न्याय पाने की सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंशियल चुनौती है। वर्षों से तारीख पे तारीख चलती रहती है। पुलिस न्यायिक प्रणाली को जिम्मेदार मानती है। सरकार पुलिस और न्यायपालिका को जिम्मेदार मानती है। पुलिस और न्यायपालिका सरकार को देरी के लिए जिम्मेदार मानती है। अब हमने नए कानूनों में कई चीजें स्पष्ट कर दी है। शाह ने कहा कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 484 धाराएं थी। इन बिलों के साथ अब 571 हो जाएंगे। उन्होंने कहा, 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई है। 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस न्यूज में इतना ही। जय हिंद।